हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका कक्षा 9वीं का जो विषय सामाजिक विज्ञान है ना, तो इतिहास का अध्याय 2 आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको इस वीडियो में अध्याय 2 का जो नाम है इतिहास अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। चलिए पहले सारा प्रश्न आप लोग देख लीजिए इस तरीके से कि कहाँ तक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ये देखिए सारा आपको मैं यहाँ से अध्याय 3 शुरू होता है ना, आपका लास्ट ये रहा, यहाँ तक संपूर्ण उत्तर बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। लास्ट में जो आपका रूसी राज्य क्रांति 1917। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोला है, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था। 4 ऑप्शन सही उत्तर है। इसका सही उत्तर रहेगा ब ऑप्शन समाजवाद, इसमें टिक लगाना है। अब निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रूस की जरीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया? ये आपका रहेगा इसका उत्तर जो हो स ऑप्शन रासपुतीन। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3, तीसरा नंबर, रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते थे, वे कहते जरदिस्त। नंबर 4 है, रूस में राजशाही का पतन होगा 1917। नंबर 5 है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम विश्व युद्ध जो है ना, वो आपका 1914 से 1918 तक। ठीक है। चलिए विद्यार्थी, आगे का प्रश्न है, रॉबर्ट ओवन किस देश से संबंधित था? नंबर 6, रॉबर्ट ओवन किस देश? इसका उत्तर होगा स वाला इंग्लैंड। चलिए अगला प्रश्न नंबर 7, ऐसे लोग जो परिवर्तनों का विरोध करते हैं कहलाते हैं, वे कहलाते हैं रूढ़िवादी। ठीक है। किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता था? तो इसका उत्तर रहेगा आपका रूस को। आरोरा क्या था? इसका होगा आपका युद्धपोत। ठीक है। नंबर 9 तक हो गया है। इसके बाद नंबर 10 में कहा है, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? बोल्शेविक, ये होगा आपका लेनिन। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ? इसका सही उत्तर होगा द वाला पेट्रोगाद। ठीक है। चलिए विद्यार्थी, इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किए हैं। आगे का प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, जार निकोलस द्वितीय सन, तो यहाँ पर भरना है 1894 ईस्वी में रूस के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। दूसरा नंबर कहा है, 1904 ईस्वी में हुए रूस जापान युद्ध में रूस को पराजय का सामना करना पड़ा। नंबर 3 में भरना है आपको लेनिन को बोल्शेविक क्रांति का नायक कहा जाता है। नंबर 4 में है, रूस की 1905 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ श्रमिक हड़ताल घटना से हुआ। नंबर 5 में कहा है, कोर्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की। पहले आप लोग यहाँ तक करिए, उसके बाद नंबर 6 से लेकर के 10 तक आगे देखेंगे। ठीक है। नंबर 6, रूस के राष्ट्रीय झंडे का रंग। ये प्रश्न पहले भी दिया गया था, लाल है। ठीक है।
नंबर 7 का है जो निजी संपत्ति का विरोध करते हैं समाजवादी कहलाते हैं। नंबर 8 है सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेत्रोगाद किया गया। 1914 ईस्वी में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। नंबर 10 में है कोमिंटर्न का गठन सन 2 मार्च 1919 में हुआ। इतना हो गया है आपका रिक्त स्थान वाला। अब यहाँ पर देखिए तो हमसे कहा है सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1 में है विद्यार्थी सन 1917 ईस्वी में रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई। चलिए तो यहाँ पर आपका रहेगा सत्य है। अब दूसरा है 1920 ईस्वी तक रूसी साम्राज्य के अधिकारी पर बोल्शेविक शासन स्थापित हो गया। यह भी आपका सत्य है। नंबर 3 है 1918 ईस्वी से रूस में गेग्रेरियन कैलेंडर प्रारंभ किया गया। यह भी आपका सत्य है। उसके बाद बोला है रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता था। यह भी सत्य है। 5वां नंबर समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते हैं। ये आपका असत्य है। पहले यहाँ तक आपको लिख लीजिए सत्य और असत्य इसके। चलिए तो जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था। ये आपका असत्य है। 1914 ईस्वी में रूस पर जार निकोलस का शासन था। ये आपका बिल्कुल सत्य है। उसके बाद बोला है रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है। ये आपका सत्य है। नंबर 9 में है रूस में लेनिन के बाद स्टालिन शासक बना। ये भी सत्य आपका है। नंबर 10 में का है प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया। यह भी आपका सत्य है। ठीक है। चलिए ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ेंगे सही जोड़ी बनाइए। ठीक है। चलिए विद्यार्थी मिलान करने वाले में रूस की क्रांति इसका मिलान करना है आपको जार निकोलस द्वितीय। अगला कोल्ड मार्क्स इसका मिलान होगा बस बगल में ही है रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत। ड्यूमा का बस इसका भी बगल में है रूस की संसद। प्लेबे है इसका होगा प्लेबे है यहाँ होगा रूस के नेता। अब चलिए निकोलस द्वितीय का होगा बस इसमें रूस का शासक लियोन ट्राटस्की। इसका नंबर 6 है ना तो 6 का होगा चा वाला रूसी नेता। चलिए तो विद्यार्थी अब है रोवन हेवेन ये आपका 7 नंबर है ना तो मिलान करिए आपका ट होगा इंडियाना यानी अमेरिका। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे लुई ब्लॉक तो इसका होगा फ्रांस। अक्टूबर क्रांति का मिलान होगा 1917 में। जा दीदी 10 का होगा जा में आपको मिलान करना है इसमें। बस एक और बचा हुआ है जो कि गुप्तचर पुलिस का मिलान होगा झ वाला से चे का। ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरीके से नंबर 1 का मिलान किए हैं 6 नंबर और 2 का मिलान किया गया है आपका अ नंबर। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर भरना है। ठीक है। चलिए तो इसके आगे 5 नंबर में कहा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जैसा कि बोला है मन सेविक का नेता कौन था। विद्यार्थी इसका उत्तर है अलेक्जेंडर केरेस्की। दूसरा नंबर है इसका उत्तर तो हो गया है ना
अब देखिए 2 नंबर में कहा है कि रूस की सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए कोल खोज। तीसरा नंबर, जार निकोलस द्वितीय द्वारा कब पद त्याग दिया गया। ये जो हुआ था वो 2 मार्च 1917 ईस्वी। अगला प्रश्न नंबर 4, विंटर पेलेस पर आक्रमण करने वाले युद्ध पोत का क्या नाम था। आरोरा युद्ध पोत। नंबर 5 में कहा है किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा। इसका उत्तर रहेगा पादरी गेपोन। चलिए यहाँ पर है अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो उत्तर होगा बोलशेविक। अब है पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार किसका था। उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे। उत्तर इसका रहे निजी संपत्ति। ठीक है, आगे नंबर 9 है 1917 ईस्वी के पूर्व रूस पर किसका शासन था। तो देखिए जार निकोलस। किसका? जार निकोलस। ठीक है, चलिए नंबर 10 में कहा है कि हमसे अस्थाई रूसी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी। प्रिंस केरेस्की। 11 रूसी ड्यूमा को कब बर्खास्त किया गया। 25 फरवरी 1917 ईस्वी। अति लघुतरीय प्रश्न 1, ड्यूमा क्या है। ड्यूमा विद्यार्थी इसका उत्तर है जार द्वारा एक निर्वाचित परामर्शदाता ने रूस की संसद ड्यूमा का गठन किया गया था। दूसरा प्रश्न है 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी। तो देखिए सन 1900 से 1930 के बीच फैक्ट्री में 31% महिला कामगार थी, लेकिन उन्हें पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम वेतन व सुविधाएं प्राप्त थी। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। प्रिय विद्यार्थी उत्तर, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को एक प्रगतिशील ऐतिहासिक चरण के रूप में देखा जो अंततः आंतरिक विरोध के कारण समाप्त हो जाएगा। वे समाजवाद का उदय होगा। नंबर 4 है द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। द्वितीय इंटरनेशनल, तो देखिए समाजवादी और श्रमिक दलों का संगठन था जिसका गठन 14 जुलाई 1889 को पेरिस में किया गया। इसमें 20 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह प्रश्न 4 तक हो गया है। प्रश्न 5 है कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन से देश केंद्रीय धुरी शक्तियों में शामिल थे। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय धुरी शक्तियों में शामिल थे। प्रश्न संख्या 6 में बोला है निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के बीच 2 अंतर लिखिए। पहला, पूंजीवादी निजी
संपत्ति को व्यक्तिगत अधिकार मानते थे, जबकि समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते थे। दूसरा नंबर है, पूंजीवादियों के अनुसार उत्पादन के स्वामित्व पर व्यक्तिगत अधिकार होता है, जबकि समाजवादियों के अनुसार उत्पादन के स्वामित्व पर समाज का अधिकार होता है। देखिए, दोनों के बीच में मैं अंतर बता दिया हूँ। उसके बाद का प्रश्न नंबर 7, उदारवादी विचारधारा किसे कहते हैं? नंबर 7 जो है ना, इसका उत्तर रहेगा उदारवादी विचारधारा है, जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। नंबर 8 में कहा गया है, प्रश्न 8 की कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। कुलक, रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता है। चलिए, नंबर 9, रेडिकल से क्या तात्पर्य है? रेडिकल, यहाँ पर प्रश्न है ना कि रेडिकल, तो उत्तर देखिए, रेडिकल अर्थात आमूल परिवर्तनवादी लोग। यह समाज तो अब देखेंगे प्रश्न 16, ग्रीन्स वे व्हाइट्स से क्या आशय है? तो देखिए, रूसी साम्राज्य में ग्रीन्स सामाजिक क्रांतिकारी और व्हाइट्स जार के समर्थक थे। ध्यान से देख लीजिए। नंबर 17, घुमंतु शब्द से क्या आशय है? तो देखिए विद्यार्थी, उत्तर रहेगा ऐसे लोग जो आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, उसी को कहते हैं घुमंतु। चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, खूनी रविवार की घटना क्या थी? इसका उत्तर 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह यानी रोटी दो
का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहा था, लेकिन जार की सेना ने इन लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना को ही खूनी रविवार की घटना कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति से नई सभ्यता तथा संस्कृति का जन्म हुआ। इस कथन की पुष्टि में 2 बिंदु लिखिए। देखिए दूसरा प्रश्न जो है इसका उत्तर लिखना है। एक नंबर यानी पहला बिंदु, रूसी क्रांति ने नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना की। दूसरा, चर्च के प्रभुत्व को समाप्त कर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। तीसरा प्रश्न है, बोल्शेविकों द्वारा अक्टूबर क्रांति के बाद किए गए कोई 2 परिवर्तन। कितना? तो 2 परिवर्तन लिखिए। उत्तर, पहला, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। दूसरा नंबर, अभिजात वर्ग वे पुराने पदवियों पर रोक लगा दी गई। चलिए प्रश्न संख्या 4, रूसी क्रांति के कोई 2 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, निरंकुश शासन की समाप्ति, पूंजीवादी तथा सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति। दूसरा प्रभाव में आपको ये लिख लेना है, समाजवादी समाज की स्थापना। प्रिय स्टूडेंट, आपको ज्यादा बड़ा उत्तर मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ही सरल और सटीक आंसर। नंबर 5 की ओर अब बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में देखिए, रूस में 5 में कहा है ना कि रूस में जार का शासन क्यों खत्म हुआ, कोई 2 कारण लिखना है। तो सब देखिए बहुत आसान बताऊंगा। सबसे पहले लिखना है कि जार की नीतियों से जनता में बढ़ते अविश्वास व विद्रोह स्वरूप 1917 ईस्वी में जार के शासन का अंत हो गया। उसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। 2 पॉइंट, एक आपको ये जो 2 नंबर लिखा है इसको 1 नंबर कर देना है। उसके लिखना है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में रूसी जनता जार के साथ थी, परंतु जार द्वारा ड्यूमा के प्रमुख दलों से सलाह लेने के इनकार के कारण उसने रूसी जनता का समर्थन खो दिया। 1 पॉइंट ये हो गया। और एक छोटा सा बताऊंगा, इसको आपको क्या करना है, 2 नंबर कर देना है। ठीक है, कि कृषकों एवं श्रमिकों की दयनीय दशा के कारण जनता ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर कर देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या 6। चलिए यहाँ पर बोला है, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 3 कारण लिखिए। 3 कारण कहा गया है ना। तो पहला देखिए, रूसी क्रांति के कारण। नंबर 1, निरंकुश राजतंत्र। दूसरा है कुलीन वर्ग की विलासिता। तीसरा रहेगा कृषकों की दयनीय दशा। ठीक है, 3 कारण लिखना है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न 7, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए। भारतीयों के बारे में। चलिए तो नंबर 7 है, रूसी क्रांति से प्रेरित। इसका उत्तर आपको इस प्रकार, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वालों में बहुत सारे भारतीय भी थे। कई भारतीयों ने रूस के कम्युनिस्ट विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। इसके बारे में पहला पॉइंट यहाँ पर 2 नंबर जो दिख रहा है, यहाँ 1 नंबर कर देना है। ठीक है, इसके आर अवस्थी ने भी रूसी क्रांति से प्रभावित होकर 1920-21 में रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स
यादें किताबें लिखी। उसके बाद ये जो 3 नंबर है इसको 2 नंबर कर देना है, इसको क्या करना है 2 नंबर, ठीक है। उनके अलावा एस.डी. विंध्लांकर, शौकत उस्मानी ने भी रूस के विषय में लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। नंबर 8 है अप्रैल थीसिस क्या थी? उत्तर है 1917 में लेनिन द्वारा की गई 3 मांगों को अप्रैल थीसिस कहा गया। पहला नंबर यहाँ पर है युद्ध समाप्त किए जाए, दूसरा सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, तीसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इस प्रकार से आपको 3 मांग आपको लिखना है। प्रश्न 9 है रूसी साम्राज्य में मजदूरों की स्थिति के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर अब देखते हैं। 9 नंबर इसका उत्तर देखिए। रूसी साम्राज्य में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। पहला पॉइंट, न्यूनतम वेतन मिलता था, काम की पाली प्राय 15 घंटे तक होती थी, डोरमिटरी में अलग अलग पालियों में सोना पड़ता था। नंबर 4 है वे अपने परिवार के को साथ नहीं रख सकते थे। इस प्रकार समझ सकते हैं मजदूरों की स्थिति किस प्रकार रूसी साम्राज्य में, ठीक है। तो विद्यार्थी प्रश्न 10 मताधिकारी आंदोलन से क्या तात्पर्य? नंबर 12 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए 1898 में समाजवादियों द्वारा स्थापित। दूसरा पॉइंट मजदूरों के हितों के लिए लड़ती थी, जार के शासन में अवैध थी। तीसरा 1903 में यह 2 गुटों में बट गई, बोल्शेविक यानी लेनिन के नेतृत्व में कट्टरपंथी और मेनशेविक यानी सुधारवादी, ठीक है। चलिए विद्यार्थी नंबर 13 का है रूसी राज्य क्रांति 1917 के पर्व रूस की दशा कैसी थी, वर्णन कीजिए। चलिए विद्यार्थी नंबर 13 है रूसी राज्य क्रांति यानी 1917 के पर्व रूस की दशा कैसी थी, वर्णन कीजिए। तो इसका इस प्रकार आपको लिखना है राजनीतिक जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन, दूसरा आर्थिक अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित थी, उद्योग कम थे। तीसरा नंबर सामाजिक कुलीन वर्ग के पास अधिकांश भूमि थी, समाज में गहरी असमानता और मजदूरों में असंतोष था। प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध में हार और गरीबी ने क्रांति को जन्म दिया। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थी आपका